सो हेलो गाइज, वेलकम बैक यू अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो सीरीज में हम आर एस अग्रवाल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में ये 5वां चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं क्या होता है। तो अगर स्क्वायर रूट की बात किए तो इसमें दिया गया है कि इफ़ एक्स स्क्वायर वाई, अगर ऐसा है मतलब कहीं पे, देन बी से दैट, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो बी से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स एंड बी राइट इट लाइक दिस, है ना। हमको स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं कंडर। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो जब एक्स यहाँ पे जाएगा, रूट इधर जाएगा, मतलब 2 इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है। तो ये वाई का वो हो गया। तो जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, मान लो 2 है, राइट। तो 2 का स्क्वायर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, है ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर करेंगे, है ना, इसी फॉर्म में लिखा है, तो x की जगह 2 था, वो ये था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब भी आएगा उसकी मतलब उसकी वैल्यू 2। उसी तरीके से अगर मान लो 3 का स्क्वायर है, ये क्या होगा, 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, राइट। तो इफ़ एक्स स्क्वायर, ये हमारी एक वो है, राइट, जिस फॉर्म में हम समझते हैं इफ एक्स स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, और जो आता है किसी नंबर का जो स्क्वायर आता है उसको जब हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको ऐसा पढ़ते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो बी से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो जो ये वाला नंबर है वाई, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स है, ऐसा हम बोलते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में भी समझाया है कि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 होगा, रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि 14 का जो स्क्वायर आप करोगे तो 196 मिलेगा, और फिर जो 196 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 14 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा गया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया। ओके, तो क्यूब रूट, फिर ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो गया। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्क्वायर रूट का। नाउ द क्यूब रूट कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, अगर कोई गिवन नंबर है उसका क्यूब रूट इज द नंबर हुज क्यूब इज एक्स। तो जैसे वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई था, तो यहाँ पे अगर किसी नंबर का क्यूब ऐसे वाई है, किसी नंबर, ये एक्स कोई नंबर है मान लो, तो किसी नंबर का अगर क्यूब वाई है तो हम इसको ये पढ़ते हैं कि क्यूब रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल टू, इसको यहाँ पे 3 आ जाता है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 होता है, बट उसको लिखते नहीं, बट यहाँ पे 3 आ जाता है। और उसको हम इस तरीके से बी नोट द क्यूब रूट ऑफ एक्स, अगर एक्स का क्यूब रूट निकालना है तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, उसको डिनोट करने का ये तरीका होता है। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे, मैंने उसको प्रॉपर एग्जांपल लिख। तो किसी नंबर का जो क्यूब होता है, किसी नंबर का क्यूब अगर y है तो इसको जब अंडर रूट, मतलब क्यूब रूट y लिखोगे तो वो x के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए वैसे 8 है, 8 क्या है, 8 का ऐसे मान लो 2 की पावर 3 लिखा है ना, 2 की पावर 3 लिखा हो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो जब भी हम इसको क्यूब रूट के टर्म में लिखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे 343 लिखा है, 343 मतलब ये 7 का होता है। तो जब आप 7 का क्या कहते हैं क्यूब करोगे, 7 का अगर क्यूब करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितनी बार होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होकर के ये 343 हो जाएगा। तो जब भी आप 343 का
क्यूब रूट लोगे, यहाँ पे आप 3 लगाना मत भूलना, 343 का जब क्यूब रूट लोगे आप तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी, है ना। तो ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि अगर दो नंबर्स x और y का क्यूब रूट अगर एक साथ में है तो उसको आप अंडर रूट एक्स इंटू मतलब अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर अंडर रूट एक्स वाई है तो आप इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। तो एक ये रूल हो जाता है। दूसरा रूल होता है, ये दिया गया है कि x अपॉन अगर y लिखा है तो इसको भी आप अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई ये आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि अगर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई है और इधर अंडर रूट वाई अपॉन अंडर, तो मतलब सेम ही नंबर को आप इसमें, मैं आगे इसको समझाता हूँ, राइट। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि अंडर रूट एक्स है और डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई है, राइट। अब अगर कोई भी रेशनल नंबर, ये दिस इज ए रेशनल नंबर, राइट, है ना। तो ये रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं तो उसका नंबर अनचेंज रहता है, राइट। सेम ही से हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम ही से मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करो तो वाई वाई कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर आया। तो तब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट, राइट, अंडर रूट ऑफ का वाट, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा तो इसकी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा और वाई रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वाई का जो स्क्वायर होता है, इसका जब है ना, तो इसको जब ये किसी एक मतलब किसी कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, ऐसे मान लो था एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे मान लेते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर है तो इसका बेसिकली ऐसे समझ लो, ये जब स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 1/2 होता है। अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो क्यूब रूट वाई लिखा है तो इसका मतलब y/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y इंटू 2 इंटू 1/2 आता है। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, y की पावर 1 मतलब y आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो आगे क्या है कि इसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो सॉल्व एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि इवेल्युएट द अंडर रूट, मतलब कुछ नहीं यहाँ पे मतलब लिखा है 2 3, मतलब 2 तो होता है, 3 अगर नहीं लिखा है मतलब ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, राइट। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में इसका स्क्वायर, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा आप ये नंबर लिखो और उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं मतलब जो कि किसी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना कि उसको और मतलब अभी आगे बताते हैं कि उसको वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो उसको ऐसा प्राइम फैक्टर बोलते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स चूजिंग वन आउट ऑफ द एवरी पेयर ऑफ द सेम प्राइम एंड दिस प्रोडक्ट गिव द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, है ना। ये मेथड होता है जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। मेथड के बारे में अगर बात करें तो मेथड क्या होता है, हमें जो नंबर्स होता है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब दो का पेयर अगर आप लोगे, जैसे मान लो आगे हम देखते हैं, मान लो दो का पेयर मतलब हुआ 2 और 2, ऐसा प्राइम फैक्टर हुआ ना, या 3 2 बार आया तो इनका एक पेयर एक साथ लेकर के एक को बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट से, जो कि 3 का स्क्वायर रहेगा और जब इसका अंडर रूट लोगे तो ये बाहर आकर के 3 बचता है, राइट। ये हमें पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये मेथड के बारे में बताया। अब रिजॉल्विंग दिस टू इनटू द प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले वो नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करोगे, 1 से करोगे तो कोई मतलब नहीं, तो 2 से स्टार्ट होगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 3 0 4 2 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 1 5 5 2 1, फिर 3 से कट करेंगे चूँकि अभी ये 2 से डिवाइड हो, यहाँ पे 2 2 लास्ट में था। डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर इसमें हमने पहले पढ़ा है, राइट। तो डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर से आप देखोगे तो ये 2 से कटा, 2 से कटा, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट ट्राई करेंगे, 3 से कट गया, फिर ये भी 3 से ट्राई करेंगे, इतना कट गया और ये 169 हुआ। 169 किसी और चीज़ से नहीं डिवाइड होगा, केवल 13 से डिवाइड होगा। तो
यहाँ पे वो 13 लिख लिया। तो अब इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ, क्या हुआ प्राइम फैक्टर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 2 2 आया, 3 3 आया, और 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, राइट। ऐसे हुआ ना, वही चीज़ तो लिखा। तो 2 दो बार था तो 2 का स्क्वायर, 3 दो बार था तो 3 का स्क्वायर, 13 दो बार था तो 13 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, अंडर रूट में होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सब पे ऐसे रूट रूट है तो हर एक रूट को अलग अलग ले सकते हो। अलग अलग लेने का मतलब, पहले इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 13 का स्क्वायर, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का इसको 2 को इस अंडर रूट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। 13 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब या स्क्वायर रूट मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 13 छः 78, तो 78। तो वो 78 का उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो गई, 78, राइट। अब सेम तरीके से हमारा अब सेम ही तरीके से हमें स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल नंबर हमें मतलब निकालना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। हमें ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 निकालना। तो इसमें स्क्वायर रूट निकालने का एक अलग ही मेथड दिया गया है, राइट। इसमें स्क्वायर रूट निकालने का एक अलग ही मेथड दिया गया है। तो उस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है निकालने के दो ही तरीके होते हैं ना। एक फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें हम फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं और प्राइम फैक्टर्स को मतलब पेयर में ले करके उसमें अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं। तो एक वो तरीका होता है। और दूसरा ये डिवीजन मेथड, जिसमें हमें ऊपर हमने पढ़ा था कि ये डिवाइड करते जाओ आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, है ना, डिवीजन से। तो मतलब प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके ही निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म से, राइट, जैसा कि ऊपर। तो यहाँ पे जब लार्ज नंबर होता है तो उसके लिए एक अलग ही तरीका दिया गया है इसको निकालने के लिए। तो इस तरीक़ों को हम समझते हैं इसमें क्या गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इन अ गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है उसे मार्क ऑफ द डिजिट इन पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट, ये वाला जो है 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, राइट। यूनिट डिजिट मतलब 9। तो 9 से स्टार्ट करके आपको पेयर में डिजिट्स को मार्क करना है। और ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट इट कॉल द पीरियड। तो यहाँ पे जैसे ये है तो 78 को मैं हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जब हम मार्किंग करना शुरू करेंगे तो एक ये 69 हो गया, जो कि पेयर्स को मार्क करना, राइट। तो पेयर्स में लिया तो 69 एक साथ पेयर आया, तो 69 हो गया, देन 13 हो गया, देन 47 हो गया, देन 1 हो गया, राइट। तो ये जो मार्किंग किया, इस तरीके से जो चीज़ें मिल रही ईच पेयर, इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो जब आगे ये डिवीजन मतलब इस तरीके से जो डिवाइड करने का जो तरीका होता है ना, ये डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग है। तो इसको हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम 1 से सबसे पहले इसको डिवीजन का रूल इसमें ये होता है कि जो भी पीरियड या जो भी पेयर हम एक साथ लिए तो उसमें जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 है तो जब 1 से जब डिवाइड करोगे तो इसका जो स्क्वायर होता है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना शुरू करते तो 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 होता, और 4 1 से ज़्यादा हो जाता। तो पहला पीरियड जो है हमारा 1 जो है 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर से डिवाइड करते तो 2 मतलब 2 से लेते तो उसका स्क्वायर लेते तो 4 आता, जो कि इसके पीरियड से ज़्यादा हो जाता। इसलिए 1 का स्क्वायर 1 है तो उससे मतलब नीचे आना चाहिए उस पीरियड जो है, यानी ये जो पेयर्स का नंबर है, तो जिस नंबर से डिवाइड करो उस नंबर का स्क्वायर उस पीरियड से कम ही होना चाहिए। तो यहाँ से इसलिए पहले 1 से स्टार्ट किया है। तो जब 1 से स्टार्ट करोगे आप तो 1 से डिवाइड किया, 1 इंटू 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंट है, राइट। तो यहाँ से जब डिवाइड किया तो 1:1 हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 1
ये लिखा दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो 1 1, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, राइट। अब इसमें दूसरा तरीका क्या होता है, अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे 1 ऐड भी करना होता है। तो जब 1 1 ऐड करोगे तो ये यहाँ पे 1 1 ऐड करके ये वाला 2 आ गया, और ये 2 जो है अभी कहाँ से आया वो बताता हूँ। तो पहले 1 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट पीरियड को उतार लेते हैं। नेक्स्ट पीरियड क्या है, 47 है, तो 47 को हमने यहाँ एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ भी वो तरीका है कि जो भी नंबर्स आप ले रहे हो, राइट, तो इसमें जैसे मान लो हम 2 लिए हैं, अब 1 लेते तो 1 लेते तो 2 इंटू 1 21 होता, तो ये तो 47 से नीचे यहाँ पे होना चाहिए। टू मतलब 2 लिया, 2 तो पहले ही था। अगर 1 लेते, 1 मतलब इस वाले प्लेस पे हमने अभी 2 लिखा है, वो 2 क्यों लिखा वो बताते हैं। मतलब इतने तक आपको लेना है कि इस वाले नंबर से 47 से वो कम रहे। तो पहले 2 था तो 1 लिया, तो 1 और उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 21 इंटू 1 इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो ये 47 से लेस देन है, तो सही है। फिर 2, अब मान लो 1 ना लेकर के यहाँ जो जगह हमने खाली रखा था, ये जगह समझ लो अभी खाली है, राइट, 2 की जगह। तो यहाँ पे 2 लिया, तो 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 44। ये 44 जो यहाँ पे नंबर है 47 इससे तो कम ही है, तो ये भी ले सकते हैं। अब हम 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 3 देखते हैं। तो 2 3 लिया और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 69, जो कि 47 से ज़्यादा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, मतलब 3 के आगे नहीं जाएंगे। और ये मैक्सिमम हम 2 ले सकते हैं, राइट, जो कि 44 आ रहा है इस केस में, जो कि 47 से लेस है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ले गए, जब 2 टाइम्स ले गए तो इसको 22 है तो 22, तो यहाँ पे मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 22 से डिवाइड करेंगे, तो 22 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये वाला डिविडेंट आ गया। अब 22 इंटू 2 क्या होगा 44, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ये 0 हो गया। अब ये 13 जो है हमारा नेक्स्ट पेयर था, तो नेक्स्ट पेयर या नेक्स्ट पीरियड को फिर से एज इट इज उतार लिया। और यहाँ पे हमें कितना जोड़ना होगा, यहाँ पे हमें 2 जोड़ना होगा, चूँकि हमने 2 यहाँ पे लिया था, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 और 4 ये 24 तो रहेगा। अब आगे कौन सा नंबर लेना, 1 2 3 वो देखना है, तो यहाँ पे भी वही नंबर लेना है। जैसे 2 4 तो था ही, अब 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 241, और ये जो यहाँ पे जिस नंबर को डिवाइड करना है उससे तो कम ही है, राइट। तो ये सही है, ये ले सकते हैं। दूसरा अगर मान लो हम 2 लेने जाते हैं तो 2 4, अगर 2 लेते तो 2 से 2 यहाँ पे लेते और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, राइट, ये 4 8 4, राइट, 484 आ जाएगा, जो कि 313 से 313 से ज़्यादा है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो मतलब यही हमें इसके साथ ही जाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिया। अब 1 लिया है, अब यहाँ पे 1 लिया तो इसको इसमें कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे एक जो डिविडेंट है 1 भी लिख दिया, और तो 1 टाइम जाएगा तो 241 आ गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पर 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचा, तो 07269 आ गया, राइट। ये अब नहीं 072 बचा, रिमाइंडर 72 रिमाइंडर बचा, और जो 69 है वो वाली पीरियड को हमने यहाँ पे ब्रिंग डाउन मतलब नीचे ले लिया, उतार लिया। अब 241 है तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 4 और 2, राइट, ये 242 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो ये 3 है वो उतने टाइम ही कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पहले ऐसे ट्रायल करना पड़ेगा। 2 4 2 है, अब 1 मान लियो लिखा तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आया 2 4, 2 तो ऑलरेडी था, तो अगर 2 टाइम्स लेते हो मतलब 2 यहाँ पे लिखते हो तो इससे मल्टीप्लाई करो। 2 4 अगर 2 के बाद 3 लेते हो तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे जब 3 से मल्टीप्लाई, और बाई इंट्यूशन भी आप जब 3 से मल्टीप्लाई लास्ट में 9 है, तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो 3 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ पे भी करोगे ये भी सेटिस्फाई है, मैक्सिमम ये जाएगा। जब 4 करोगे, 4 अगर 4/4 आप यहाँ पे आ जाता है 2424, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन द 7269, इसीलिए ये तो लेंगे नहीं, तो 3 टाइम्स ही जाएगा। और जब 3 टाइम्स इसको यहाँ पे लिखा, तो 3 टाइम्स यहाँ पे ये लिख दिया, तो 7269 होगा जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल देते। इसमें जो 1 2 1 3 है
यही हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये एक बिल्कुल अलग तरीका है लार्ज नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का, राइट। ओके, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट 1213 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसमें हमें बोल रहा है कि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दे दिया गया ना, एक स्क्वायर रूट ये है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर रूट है। तो इसको 1 बाई 1 हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले वाला मतलब सबसे राइट में जो स्क्वायर रूट है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये आपको याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर है मतलब इसका अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट होगा वो 13 आ गया। अब 13 ये आ गया, ये पूरे की वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 13 आ गई। तो 13 और प्लस 51, तो 51 प्लस 13 और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट लगा है तो ये आ गया। अब 15 और 13, 51 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 64 आ गया। और 64 किसका होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या 64 आता है। तो 8 का अंडर रूट, मतलब 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, तो 64 का अंडर रूट 8 होगा। तो 248 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 आ गया। अब इसको दोनों को ऐड करोगे तो 256 आएगा, और 256 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 16 हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। फिर आगे एग्जाम्पल 4 में दिया गया है ए, बी और सी, है ना। तो इसमें a+2 b+2 ऊपर लिखा है डिवाइडेड बाई c अपॉन ए। तो हमें इसकी वैल्यू 6, 15 और 3 की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम वो चीज़ देखते हैं कि इसकी फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको निकालना है। तो ये चीज़ दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं कि मतलब ये एक रिलेशनशिप दिया गया। तो जब ये है तो ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला पता है, तो मतलब ए बी सी है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी है ना। तो हमें ये फॉर्म में निकालना, तो ए की वैल्यू क्या है 6 है, और बी की वैल्यू क्या है 15 है, और सी की वैल्यू क्या है 3 है, राइट। यही तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे ए स्टार, ये ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार, ऐसा ही तो दिया। अब ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार का ये मनी मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो फॉर्मूला है ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार का जो फॉर्मूला है वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए है तो ए की जगह 50, ए की जगह क्या है 6 है, तो ए की जगह 6 पुट कर दिया। बी की जगह क्या है 15, तो उसकी जगह ये पुट कर दिया, और टोटल का डिवाइड बाई 3/1 हो गया। अब 6 और 2 को जब जोड़ेंगे 6 एंड 2 को तो 8 हो जाएगा, और 15 एंड 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 8 ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये पूरा क्या है ये न्यूमरेटर में है, और नीचे डिनोमिनेटर 3 + 1, जो कि सी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दिया, और 1 तो वह है ही है, तो 4 आ जाएगा इसको जोड़ेंगे। अब 18 इंटू 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 4, और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो यानी 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, राइट। ओके, आगे भी हमारा ये दिया गया है कि हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये हुआ, तो अंडर रूट 15/6। तो अंडर रूट 15 अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट y ऐसे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट x मतलब अंडर रूट 25 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16, तो वही चीज़ यहाँ पे कर दिया है। तो 15 जो 25 है, मतलब अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 16 ये लिख दिया। तो 25 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 5 आ जाएगा, और जो 16 का अंडर रूट निकालोगे तो वो 4 आ जाएगा, राइट। तो 5/4 ये यहाँ का आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डेसिमल वाले लिखें कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.0009 इसका क्या होता है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो आपको बता देता हूँ। इसको पहले मतलब डेसिमल के पॉइंट में था ना, तो इसको रेशनल नंबर के टर्म में पहले कन्वर्ट करते हो। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे डेसिमल रहता है वहाँ पे 1 लिखते हैं, और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितने क्या कहते हैं नंबर हैं, 1 2 3, राइट, यही तो है ना डेसिमल के बाद
जितने भी नंबर्स होते हैं उतने यहाँ पे जीरोज लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, मतलब 4 जीरो लगेगा, राइट। तो ये 4 जीरो हो गया, तो ये 4 जीरो हो गया। उसके बाद अब ये टोटल, अब इसको आप यहाँ पे डेसिमल फिर हट जाता है, डेसिमल हटने के बाद ऊपर क्या बचेगा, राइट। तो डेसिमल की जगह पे 1 लिखा, उसके आगे सारे जीरो लगा दिए, जितने डिजिट थे, 4 डिजिट थे, तो हमने 4 जीरो लगा दिया, तो 9/100 ऐसे लिख दिया। अब इसको आप जब देखोगे तो क्या है, इसको आप जब लिखोगे, इसका स्क्वायर रूट है, तो ये √9 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे 10,000 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10,000 को क्या लिख सकते हो, 100 × 100, यही हो गया ना। तो मतलब 100 का स्क्वायर है, तो नीचे 100 का स्क्वायर है, ऊपर √9 है। तो √9 का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये 3 आ गया, और यहाँ पे ये गलत लिख दिया, तो यहाँ 10,000 है, राइट। तो 10,000 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो वो 100 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने बताया 100 × 100, मतलब 100 का जो स्क्वायर है वो 1 2 3 4 ये होता है 10,000। तो 10,000 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आप वो 100 बचेगा, तो 3/100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लिखने का तरीका होता है कि डायरेक्ट डेसिमल लगाए जीरो के बाद, जो कि जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 जीरो लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, 1 जीरो लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, अब 3 बार जाएगा तो पूरा लिख दिया, है ना। ऐसा यहाँ पे लिखने का, ये डिवाइड करने का तरीका होता है। फिर दोबारा यहाँ पे दूसरा भी दिया है कि हमें 175.2976 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें मेथड बी मार्क इवन नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेज, है ना, बी मार्क इवन नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेज बाई एफिक्सिंग ए जीरो इफ नेसेसरी। नाउ बी मार्क ऑफ पीरियड्स एंड एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर रूट एज शोन। तो ये वही तरीका होगा जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, बट यहाँ पे क्या लिखा है, बी मेक इवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज बाई एफिक्सिंग। जो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेज जो हैं अगर इवन नहीं है तो वहाँ पे आगे एक जीरो बढ़ा। मान लो यहाँ पे हमारा डेसिमल 297 होता, तो उसके आगे एक हमें जीरो लगा के डेसिमल के बाद जो नंबर प्लेसेज होते हैं उसको इवन फॉर्म में होना चाहिए। इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे इवन फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे जीरो भी बढ़ा करके उसको हमें इवन फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे 3 मान लो 297 होता तो हम जीरो लगा देते तो हो, बट बाई चांस ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी ये डेसिमल के बाद जो प्लेसेज हैं वो इवन है, तो वो यहाँ पे दे दिएगा। वही तरीका यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा कि लार्ज नंबर के लिए 1 होता, तो यहाँ भी पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। तो पेयर बनाएंगे मतलब कोई ईच पेयर जो होगा वो पीरियड होता है, तो मतलब पेयर्स के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे 1 गया तो 1 टाइम पहले ले जाते हैं, तो इसको जो कि 2 बार जाएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, राइट। वही तो पढ़े थे ना कि अगर उसका स्क्वायर करोगे, जितनी बार उससे ले जा रहे हो, मतलब जितनी बार से डिवाइड कर रहे हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 लेते तो 2 का स्क्वायर करना पड़ता और वो 4 आता, जो कि 1 से ज़्यादा हो जाता है, जबकि हमें 1 से कम ही 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 टाइम गया तो 1 1 करके ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको ऐड करें तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 नहीं था पहले। अब यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड जो है उसको उतार लिया, तो 75 को उतार लिया। अब 23 है तो यहाँ पे 2 था। अब वही तरीके से है कि अगर 3 बार ले जाओगे, है ना, जस्ट हम लिख लें, क्योंकि आप 2 1 × 1 2 2 × 2 ऐसे करके देखोगे तो आप होता जाएगा। तो यहाँ पे 9 और ये 6, तो 69 जो है 75 है, बट आप 4 टाइम्स ले जाओगे तो 75 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 3 लिखा, तो यहाँ पे 3 आया, तो इसको 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले तो 1 लिख ही लिया था, अब 3 लिख लिया, तो 3/79 इसको डिवाइड मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 9 गई 6, और यहाँ पे 0 बचा, तो 06 हुआ, ये 06 था। अब 29 नेक्स्ट पीरियड है, अब यहाँ पे डेसिमल भी लगा लिया, ठीक, यहाँ पे डेसिमल भी लगा लिया। तो नेक्स्ट पीरियड हमारा क्या है, नेक्स्ट पीरियड हमारा 29 है, राइट। तो 29 को एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे 26, यहाँ पे 3 बार ले गए तो 3 से ऐड कर देंगे, तो 2 और 3 ऐड होकर के 26 आ गया। अब उतनी बार ले जाना है जिससे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो उससे ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे
26 इंटू 2 इंटू मतलब 2, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, 26 2 राइट, 26 था तो 2 बार अगर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 दूनी 12 2 दूना 4 1 524। तो 524 जो है वो 629 से कम ही है, तो 2 बार तो जाएगा। 3 बार जब आप ले जाओगे तो ये 629 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। और 2 ही बार जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो 2 बार जब ले जाओगे तो 524 आ जाएगा, जो यहाँ पे देखा। अब इसको आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गई 4, 2 में से 2 गई 0, 6 में से 2 गई 105, 105 बचा। अब नेक्स्ट पीरियड हमारा क्या है, 76। तो 76 को यहाँ पे डाउन ले लिया और यहाँ पे 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ऐड करेंगे तो 26 + 2 तो ये 264 तो ऑलरेडी रहेगा, राइट। अब यहाँ पे लास्ट वाला जब चीज़ आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा इंट्यूशन लगाना पड़ता है। इंट्यूशन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 4 है, राइट। अब अगर 2 6 4 है, राइट। अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो लास्ट में 4 आएगा, राइट। तो वो तो जाएगा नहीं। 2 टाइम्स ले जाएंगे तो लास्ट में 8 आएगा ना, ये लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो लास्ट में 8 तो है नहीं जाएगा। 3 टाइम्स ले जाओगे तो लास्ट में 3 इंटू 4 12 आएगा, तो लास्ट में 2 आएगा, तो वो भी नहीं जाएगा। फिर अगर 4 टाइम्स ले जाते हो तो 4 चौक 16 है ना, 4 टाइम्स अगर ले जाते हो तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो मतलब लास्ट में यहाँ पे 6 आने का चांस है, तो इसलिए 4 से ट्रायल लो डायरेक्ट आप। तो 4 से जब ट्रायल लोगे तो आप ये 10576 ये आ जाएगा, और इसमें उसको 4 टाइम्स यहाँ पे ले गए पूरा और ये लिख दिया, और ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 1324 ये हो गया, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिया है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा वो हमें निकालना है। तो 324 मतलब √32.4 दिया गया, राइट। अब इसको हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा कि इसका वो मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाए, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ डेसिमल को पहले हटाएंगे, तो मान लो इसकी जगह पे x आता है, राइट। x आता है और इसका स्क्वायर रूट 2 है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 32 इंटू 4, ये 32 है, राइट। 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x, स्क्वायर रूट को अगर इधर ले जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये 1/2 होता है, जब इधर जाता है तो 2 हो जाता है। या दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 32.4/x हो जाएगा, इधर 2 स्क्वायर। तो x को हमें निकालना है, तो 32.4 ऊपर रहेगा और 2 स्क्वायर इधर चला जाएगा, राइट। 2 स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। जब इसको आप कट करोगे तो 8.1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ निकल आया। उसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क में दूसरे में भी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो हमने लेटेस्ट अज्यूम कि x स्क्वायर वो चीज़ रहेगा क्वेश्चन मार्क में। तो अब 8649, राइट। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 8649 का जो सॉल्यूशन अंडर रूट निकालोगे तो वो कैसे उसको निकालने का, या तो लार्ज नंबर है तो ऊपर जैसा है उसके तरीके से निकालो, और या तो आपको पूरा यहाँ पे अंडर रूट 86.49 है, राइट। तो 8649 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा करके निकालो। बट ये पता होना चाहिए किसका है, तो वो तो नहीं होगा, तो इसमें आपको वही ऊपर वाला जो तरीका है उसी तरीके से ही इसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर वाले तरीके से चलो इसमें मैं इसको निकाल के आपको समझाता हूँ। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या था 86 इंटू 49, राइट। पेयर बनाएंगे डेसिमल के बाद इवन नंबर होना चाहिए, एक रूल था। और उसके बाद हम एक पेयर बनाए तो यहाँ पे आ गया। अब पहला वाला क्या है 86 है, तो कौन से नंबर से पहले ले जाएं कि उसका स्क्वायर 86 से बराबर हो। तो 8 बार ले जाते हैं तो मान लो 8 8 64 वो हो गया। 9 बार देखते हैं तो 9 9 81, और 10 बार ले जाएंगे तो मतलब 100 है ना। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81, तो हमें 9 टाइम्स ही ले जाने का पूरा चांस है, क्योंकि 9 9 81 जो कि 86 से कम है। तो यहाँ पे 9 टाइम्स ले गए तो 9 9 81 हुआ। सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा, इधर 0 है ना, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये दूसरा पेयर हमने यहाँ पे पूरा उतार लिया 549। अब 9 है तो कितनी बार ले गए थे, 2 बार ले गए थे, राइट। ओके, सो अब 9 बार ले गए थे, राइट। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो 9 बार ले गए थे, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर किया था। जैसे वहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 ऐड करते थे, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर है तो प्लस 9 ऐड किए, तो प्लस 9 ऐड किए तो 18 बचेगा, राइट। तो 18 आ गया। अब 18 के आगे यहाँ पे आगे क्या लिखना है वो हमें कैसे पता चलेगा। अब 18 है तो 18 इंटू 3, जैसे आप वहाँ पे भी इंट्यूशन लगाना, 9 लाना है तो यहाँ पे लगभग 3 बार तो ले ही जाना पड़ेगा। तो लास्ट 18 के बाद 3 लिखा, ये मैंने थोड़ा घोच पेश हो गया, तो 18 था तो 3 लिखा, और हमें लास्ट में 9 लाना है तो 3 से ही पहले ट्राई कर, तो 3 3 का 9 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे 9 और 18 थे 54, तो 549 यहाँ पे कट करके ये 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल लगा लिए, और फिर बाद में 3 बार ले गए तो ये 9.3, तो ये इसका डेसिमल 9.3 हो गया। 5 + x² हो गया। जब आप इसको और राइट हैंड साइड में 12.3 था, तो 12.3 में से 9.3 को इधर लाए, 9.3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, √5 + x² था तो ये 3 आ गया। तो 3 राइट, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, राइट। तो 5 + x² दोनों का मतलब स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। तो दोनों साइड का स्क्वायर किया तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, और इधर का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 9 - 5 4 आया, x² = 4, तो उसका 4 का जो अंडर रूट लोगे तो वो 2 आ जाएगा, राइट। तो ये x की जगह पे 2 हो जाएगा। ओके, अभी ओके, सो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0.289/0012 ये नीचे है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो क्या लिखा था 0.289, राइट ऊपर, और नीचे क्या लिखा था 0.00121। तो डेसिमल के बाद जितना प्लेस नीचे है, डेसिमल के बाद उतना प्लेस ऊपर भी हो तो डेसिमल को हटा सकते हैं। तो यहाँ 0.00121 था, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 0 बढ़ा करके इसको आप 289,100 डिवाइडेड बाई 121 नीचे आ गया ना। और नंबर के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ गया। जब आप इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो ये नीचे जो है 21 11 का स्क्वायर रूट होता है, राइट, मतलब 11 का स्क्वायर होता है। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट 121 का कितना हो जाएगा, ये 111 हो जाएगा, और ये 179, क्योंकि यहाँ 289 जो है इसको 289 कर दो और इसको 100 कर दो, तो 100 का अंडर रूट लोगे तो 10 बचेगा। 289 17 का होता है। एटलीस्ट आपको 0 से लेकर के 20 तक के सारे स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सारे स्क्वायर अगर याद हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा वो। तो 289 17 का होता है, तो 17 लिख लिया, और 100 का क्या होगा 10 होगा, तो 17 × 10 तो इसका वो 170 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट उससे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सिंपल है। x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट है 1 + x/144 है। इसको आप जब दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, तो इधर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हट गया तो ये आ गया, इधर 13/12 हो गया। तो इसका जब सॉल्व करोगे 169/144 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी, तो x/144 एक लिखा, और 1 को उधर ले गए, 1 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 25/144 मिल जाएगा, और यहाँ से x = 25 मिल जाएगा, चूँकि 144 डिवाइड हट जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू द 3 प्लेसेज ऑफ द डेसिमल। तो √3 की वैल्यू निकालनी है हमें 3 प्लेसेज ऑफ द डेसिमल, यहाँ तक निकालना है। तो इसको भी उसी तरीके से निकाल लेंगे, राइट। तो उस तरीके से निकालने का 3 डेसिमल का प्लेसेज तक लाने के लिए जितने डेसिमल के बाद जितने 0 होंगे वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो लार्ज सम मेथड से। तो इसको आप पेयर के फॉर्म में जब डिनोट करोगे तो ऐसे आ जाएगा ना। तो 6 6 यहाँ पे दोनों लाइन मिल गई हैं, राइट। तो जब पेयर के फॉर्म में लिया तो 2 2 2 ये मतलब पीरियोडिक फॉर्म में लेना है ना, पीरियड के फॉर्म में, तो और यहाँ पे 1 हुआ। तो यहाँ 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा 1 ही बार, तो 1 ले गए, 1 किया माइनस, मतलब यहाँ माइनस डिवाइड किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे +1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, राइट। अब आगे
ये था तो 2 डेसिमल डायरेक्ट एज इट इज़ उतार लिया। तो 200 था ना, राइट, यहाँ पे 200 है तो कितनी बार जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो 727 मतलब 2 था ना, यहाँ पे क्या था, पहले 1 1 ऐड किया, इसको 1 1 ऐड करके 2 आया था। तो 2 इंटू मतलब यहाँ पे मान लो 7 लिखते, तो 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो जब 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 189 आएगा और वो 200 से कम होगा। अगर आप 8 लिखोगे तो ये 200 से ज़्यादा चला जाएगा, बट 200 से कम ही उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा नंबर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा दूसरे प्लेस पे। तो 7 रखा, 189 आया, डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 11 आ गया। फिर दूसरा वाला पीरियड क्या है वो भी उतार लिया, तो दूसरा पीरियड यहाँ पे उतार लिया। और यहाँ पे कितनी बार ले गए, 7, तो 7 ऐड कर दिया, राइट। तो 7 ऐड किया तो क्या हो गया, 14 और 3 34 हो गया, मतलब 34 हो गया। अब यहाँ पे आगे का क्या प्लेस लेना है वो भी आपको जैसा मेथड बताया। तो जब 3 लोगे तो ये 1029 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 था, अब 3 लोगे तो 3 इंटू 3 करोगे तो ये 1029 आएगा, जो कि 1100 से कम होगा 1100 से, तो इसीलिए 3 लिए 4 लोगे तो अब ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने पर 71 मिलेगा। फिर ये वाला लास्ट वाला पीरियड यहाँ पे उतार लिया। फिर अब यहाँ पे कितनी बार ले गए, 3 बार ले गए, तो 3 4 और 3 3 ऐड करके 6 हो गया। और लास्ट में 1 लेना है 2 लेना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 1 से स्टार्ट करो और लास्ट तक ले जाओ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जब ले जाओगे तो वो 6924 आएगा। तो 2 बार तक ले जाओ, तो 2 बार यहाँ पे हमने ले गए, तो पहले 1 ले गए, 7 ले गया, 3, अब 2 बार, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। कुछ रिमाइंडर जो आएगा, क्योंकि हमें 3 ही प्लेसेस तक निकालना था तो ये निकाला। तो मान लो और प्लेसेस तक निकालने हो तो एक सेट और 0 और निकाल लेते, तो उस तरीके से आपको 3 प्लेसेस तक वो डेसिमल निकालना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आगे ये भी कुछ और दिया है कि इफ़ √3 इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ √192 माइनस हाफ ऑफ 48 माइनस 75 करेक्ट टू द 3 प्लेसेस। तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 3 प्लेसेस तक निकालनी है, और ये SSC 2002 में पूछा गया था। तो 192 है, तो 192 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 64, मतलब √3 की वैल्यू पता है तो रूट मतलब ऐसा न, इसको हमें ऐसा फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सम परफेक्ट नंबर हो जिसका कि स्क्वायर रूट हमें पता हो और इनटू मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसा फॉर्म में आए। तो जब 192 को 3 आप अलग कर लो तो यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 64 आ जाएगा, राइट। 3 से डिवाइड करोगे तो 64 इंटू 3 192 को इस फॉर्म में लिख लिया। फिर माइनस ऑफ, यहाँ पे भी 16 3 48 होता है, तो 16 इंटू 3 लिख लिया, और 16 का और 64 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट हमें पता है इसलिए। और यहाँ पे 75 इंटू 3 ये लिख लिया, तो 25 का भी पता है। अब 64 का पता है तो 64 को बाहर ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू √3 माइनस हाफ वही रहेगा, 16 को भी बाहर लेंगे तो 4 इंटू ये बचेगा, राइट। तो ये चीज़ एक साथ है, ये पूरा एक चीज़ एक साथ है, ये ध्यान रखना। और 25 को बाहर लोगे तो 5 बचेगा, तो ये आ गया। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 में से 5 गया तो 3√3 यहाँ पे आ गया, राइट। और 1/2 था, 1/2 था और इंटू 4√3 था, राइट। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2√3 आ जाएगा। तो 3√3 माइनस 2√3 उसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, जो कि ये वैल्यू हमें गिवन है 1732, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये एक बड़ा एक्सप्रेशन दिया गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया, सिंस द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर द रेडिकल साइन इज द सेम, सो बी रिमूव द डेसिमल। वो ऐसा बोल रहा है, हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9, राइट। फिर यहाँ पे भी क्या लिखा है 18.9, ये रेडिकल साइन हो गया, इंटू सॉरी आई हैव मेड ए मिस्टेक, यहाँ पे पहले दिया गया है 0.0017 1.9 और 0.021, राइट। ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के कितने प्लेसेज बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे
3 डिजिट है, राइट। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर द रेडिकल साइन इज सेम, तो हम डेसिमल प्लेसेस को हटा दिए, वैसा ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 21 होगा, राइट। ये चूँकि सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे सेम नहीं, 9.5 यहाँ 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0.00, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 0 नहीं रहेगा, राइट। ये 0 नहीं रहेगा तभी ये जा कर के सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, राइट। तो जब आप इसको देखोगे तो ये डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेसेस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9.5 अपॉन वो आ गया और यहाँ पे 17 इंटू 85, राइट। सो 85 अपॉन 17, तो 85 अब डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये 17 वाला इधर आ जाएगा और 21 ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसमें क्या है कि जस्ट अ मिनट, ओके, इसमें क्या है कि ये और ये सेम हो गया था 9.5 और 7.9, तो यहाँ से हट जाएगा। ये और ये सेम हो गया तो यहाँ हट जाएगा और 89.5 ये 0 रहेगा, राइट। हमने गलत बोला, तो यहाँ पे ये 0 रहेगा। तब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसको 1 डिजिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 0 लाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेसेज उतनी, जितना 100 है तो 2 0 आगे हो जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा। तो 2.1 और 18.9 वही आ जाएगा और ऊपर 100 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो डेसिमल प्लेसेज हटा दोगे तो 95, 85, 189 और इंटू 100, राइट। 189 इंटू 100 करोगे तो ये 18900 आया और नीचे 17 इसकी जगह पे और इसकी जगह पे 19 और इसकी जगह पे ये वाला डेसिमल पे 2.1 से डेसिमल हटाओगे तो 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5, 5 और 900 ये आपको मिल जाएगा, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। और जब यहाँ पे देखोगे तो ये 5, 5 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा तो 5 बचेगा। 900 मतलब 30 का स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 900 का स्क्वायर रूट जब लोगे तो 30 आ जाएगा, राइट। तो 5 इंटू 30 इक्वल टू 155, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर आगे यहाँ पे वही दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट जो है, एक एक्सप्रेशन ये है पूरा और एक एक्सप्रेशन ये है पूरा, राइट। तो ये हो गया। तब इसको आप जब आप सॉल्व करने जाओगे तो देखोगे कि इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लगा दिया है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, राइट, वो होता है। तो 12.1 का स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर था, तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। सिमिलरली नीचे क्या है, नीचे 0.25 दिया हुआ है तो 19.95 है, तो 19.95 को हम यहाँ पे इतने से डिवाइड किए और 1 मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे इतने का नीचे वाला जो टर्म था इसमें 0.25 का स्क्वायर और 0.25 इंटू, तो 0.25 दोनों में कॉमन है, राइट। तो 0.25 को बाहर ले लिए, तो 0.25 को जब बाहर लोगे तो यहाँ 0.25 बचेगा, तो 0.25 प्लस 19.95 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर, तो ऊपर इसको ऐड करोगे तो 20.2 आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये ऊपर इतना हो गया पहला, राइट। ऊपर न्यूमरेटर वाला जब सॉल्व करोगे ये पूरा चीज़ को यहाँ से यहाँ तक का, तो ये इतना आ जाएगा। डिनोमिनेटर नीचे क्या है 0.285 और जब इसको ऐड करोगे तो 20.2 आ जाएगा। तो 20.2 क्या है, ऊपर नीचे दोनों है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4/0.25 और उसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया, राइट। 15 नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं। तो x इक्वल टू इतना दिया गया है, y इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे तो जस्ट उसका स्क्वायर कर देना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हमने रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। तो ये जब आप पुट कर दोगे तो 2
और यहाँ पे इसको आप जब पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा, राइट। ये कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया, दैट डजेंट मैटर, इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर, राइट। ओके, सो इवेल्युएट 0.9 अप टू द 3 प्लेसेज ऑफ द डेसिमल। तो वो ये उसी कॉन्सेप्ट से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे वो सॉल्व किया। तो 0.9 है तो 0.9 एज इट इज रखा। अब डेसिमल के बाद इसको हमें 3 प्लेसेस तक, तो यहाँ पे इतना डेसिमल बनाना है, मतलब पहले तो ये इवन होना चाहिए, कंडीशन वो है, तो 2 2 4 2 6, तो ये 6 हुआ। डेसिमल के बाद अगर 6 प्लेसेज है तो 3 बार तक हमें वैल्यू निकल आएगी, तो वो ले लेंगे। तो पहला वाला जो पीरियड है वो क्या है, 91 है, 0 है तो इसको 0 का तो कोई मतलब ही नहीं डेसिमल के पहले। डेसिमल के बाद जो नंबर वहाँ से स्टार्ट करते हो, 90 को लेकर के स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, और जब ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। फिर ये 4 लिखा तो पहले 9 बार ले गए, फिर 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ले जाओगे तो इतना आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा। फिर दूसरा डेसिमल प्लेसेज जो है, तो पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 9 बचा, तो ये वाला डेसिमल प्लेसेज यहाँ उतार लिया। फिर दोबारा ये वाला डेसिमल प्लेसेज यहाँ, मतलब डेसिमल प्लेसेज बोल रहा हूँ, पीरियड, दूसरा वाला पीरियड यहाँ पे ले लिया, तो वो लोगे। और इसमें 4 पर गया तो 4 ऐड करोगे तो 188 आ जाएगा। फिर आप 8 बार ही इसको आपको ले जाओगे तो ये आ जाएगा 0.948, राइट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट, समथिंग। तो यहाँ पे 6 और 9 ऐसे समथिंग करके कुछ रिमाइंडर आएगा, दैट डजेंट मैटर। हमें केवल उसकी वैल्यू 3 प्लेसेस तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया है, राइट। अब आगे ये दिया है कि रूट अंडर रूट 15 इक्वल टू 3.88, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/3। तो इसमें क्या होता है, जब 5/3 दिया है तो हमें अंडर रूट 15 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अंडर रूट 15 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, तो 3 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, मतलब पहले पूरा डेसिमल ले लो, और 9 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 9। अंडर रूट 15 की वैल्यू दी गई है, क्या है, 3.88, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 1293, और ये बार का मतलब बार 3 के ऊपर है, तो मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, राइट। ओके, सो आगे फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस दिस एंड दिस, मतलब 10 12 15 और 8 से डिविजिबल हो, तो वो हमें इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम अगर 10 12 15 और 12, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का भी एक इस वीडियो सीरीज में आर.एस. अग्रवाल की बुक से जो हमने किया, इस लेक्चर सीरीज में भी हमने एलसीएम एचसीएफ पे वीडियो बना के डाला, तो इसमें देखोगे एलसीएम कैसे निकालना। तो एलसीएम इन चारों नंबर का 180 हो जाएगा, और अगर एलसीएम इतना है तो हमें फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इससे डिविजिबल हो। तो इसका एलसीएम लोगे तो 180 आएगा। 180 को आप 2 3 5, राइट, ऐसा हुआ, तो 2 का स्क्वायर 3 का 5, 180 होगा इसका एलसीएम। तो 180 का इसको फैक्टराइज करोगे तो पहले लिस्ट ये एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालोगे जो आएगा 180 आएगा, तो 180 को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आ जाएगा ना। डिवाइड करोगे ऐसे 180 को, ऐसे डिवाइड करते जाओ, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 ऐसे, फिर लास्ट में 5 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो 180 को आप 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 5 के फॉर्म में लिख दो, तो मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है कि जैसे ये 9 क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चूँकि ये स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हो। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, चूँकि ऐसे लिख सकते हो। तो ये पूरा नंबर जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर, चूँकि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, बट 5 का स्क्वायर नहीं, तो 5 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 900 जो है मल्टीप्लाई, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको सॉल्व करोगे तो 900। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर जो है जो इससे डिविजिबल होगा वो 900 होगा। तो यहाँ पे ये निकाल लिया। 19 नंबर में क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये आरआरबी में 1998 में पूछा गया, दैट डजंट मैटर, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो 5 डिजिट का है
यही होगा ना, क्योंकि इसमें अगर एक और ऐड कर दोगे तो वो ठीक 6 डिजिट हो जाएगा। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर 999 ये होता है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो देखते हैं कैसे निकालना है। तो इसको भी पहले इसका अंडर रूट निकालते हैं। तो अंडर रूट निकालने में देखते हैं क्या है। तो वहीं 3 इसका भी पेयर बनाओगे, 2 2 और 9। तो पहले वाला 9 है तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 9 में से 9 गए 0, फिर दूसरा पेयर 99 उतार लिया, यहाँ पे 6 उतार लिया। अब 1 बार ले जाओगे तभी जा पाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, पहला 3 गया ही था। तो 1 बार ले जाओगे तो 61 आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 लिख लिया। तो 6 + 2 ये 66 मतलब 62 हो गया। फिर यहाँ पे 6 बार ले जाओगे, और ये जो अभी इसको जब रिमाइंडर को यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 8 बचेगा, 3 बचेगा, और 99 यहाँ पे ऑलरेडी है ही है। तो 99 जब नीचे आ जाएगा इसको उतारेंगे और 6 बार ले जाएंगे तो 3765 पार जाएगा। मतलब 7वां बार अगर 627 × 7 करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 6 बार ही, मतलब 6 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखा और ये 3756 आएगा और रिमाइंडर 143 आएगा। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को अगर माइनस कर देते हैं, जैसे मान लो बोले 18 है नंबर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 रिमाइंडर जब माइनस कर दोगे तो ये 16 आ जाएगा, और इसका 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। तो उसी तरीके से जब ये 4 ये 5 बार 9 है, अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 143 रिमाइंडर आता है। तो 143 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि इसमें ऐड हो 1780 में, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसको निकालने का तरीका होता है कि 1780 जो है उसी को उस तरीके से सॉल्व किया। तो इसमें भी 2 2 का पेयर बनाओ। 17 है तो 4 बार जाएगा, तो 4 + 4 × 8 आ गया, 16 आया। डिवाइड मतलब रिमाइंडर निकालोगे 1 आएगा, 80 को यहाँ पे उतार लिया पूरा, 180 आया। तो 1 बार ले जाओगे तो वो चला ही जाएगा, 2 बार ले जाओगे तो 164 आएगा, 3 बार जाओगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 बार ले गए, और यहाँ पे 2 बार ले गए तो जब यहाँ पे 42 आया और यहाँ पे लिखा और इसको करेंगे तो ये 16 आ गया, राइट। तो इसमें कितना ऐड करें तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए, है ना। लीस्ट निकालने के लिए क्या किया, हमें लीस्ट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे लीस्ट नंबर अगर निकालना स्मॉलेस्ट नंबर तो 42 होता है ना। तो 42 मतलब 43 का स्क्वायर निकालो और उसमें से 1780 माइनस कर दिया, राइट। तो 43 का स्क्वायर माइनस 1780 जो माइनस करोगे तो ये 69 आएगा। इतना ऐड करोगे, क्योंकि क्या है कि जब 1780 को किए तो यहाँ पे 16 रिमाइंडर आ रहा था। तो 40 यहाँ पे जो हमारा इस डिवीजन मेथड से जो चीज़ मिला जिसका हमने यूज़ किया वो यूज़ किया कि 42 मतलब 43 के बाद वाला नंबर्स को यहाँ पे लिया है। जो यहाँ पे 43 स्क्वायर आया, नंबर टू बी एडेड, कितना नंबर ऐड करना वो निकालने का जो तरीका है। तो 42 तक तो गया ही है, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट नंबर होगा वो लेना है। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट इमीडिएट नंबर 43 था, तो 43 का स्क्वायर किया और उसमें से 1780 को माइनस कर दिया। तो उसको जब माइनस करोगे तो 69 आएगा। तो 69 17 मतलब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना ऐड करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर 43 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब क्या है कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें से कितना नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर जब इसमें इसको जब माइनस करोगे तो जो 69 आ रहा है, तो 1780 में अगर हम 69 ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में √2 की वैल्यू दी गई है, हमें √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2 की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें तरीका निकाला गया है। तो √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2, राइट, ये है। तो इसमें 2 - √2 और
टू माइनस रूट टू से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मैनिपुलेशन का एक तरीका होता है। इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं चूँकि नीचे के नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नीचे यूज करना है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो रूट टू इंटू टू माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिख जाएगा। यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे, यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट टू माइनस रूट टू मतलब रूट फोर हो जाएगा, राइट। तो रूट फोर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, फोर माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, राइट। तो टू रूट टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर टू कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लोगे तो रूट टू माइनस वन बचेगा, टू जो ऊपर कॉमन लेकर काट दोगे तो रूट टू माइनस वन बचेगा, और इसमें रूट टू माइनस वन बचा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इतना बचेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, इफ़ x इक्वल टू 5 प्लस रूट थ्रू डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट थ्रू एंड y इक्वल टू 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 5 प्लस रूट थ्री, तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू ये है। अब x को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, x को उसी जो ऊपर तरीका बताया ना, अगर माइनस रूट थ्री है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने के लिए जस्ट एक को मैं समझा देता हूँ, रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट फाइव माइनस रूट थ्री, राइट, ये है। अब यहाँ पे रूट फाइव प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और उसी मतलब ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 माइनस थ्री आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हुए जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 प्लस 15 ऊपर मिल जाएगा। उसी तरीके से जब y को आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे रूट फाइव माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 माइनस रूट फाइव हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ले लिया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 62 मिल जाएगी, राइट। ये हो गया। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो किस पे थे, वो हमारा स्क्वायर रूट पे था। अभी वाले जो क्वेश्चन आए ये क्यूब रूट पे है। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, तो इसको क्यूब रूट निकालने के लिए तरीका होता है गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको छोटा नंबर है तो दो दो से काटना शुरू करो, वही प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस नंबर को डिनोट करो। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लेने के बाद उसमें हमें वन आउट ऑफ थ्री ऑफ द सेम प्राइम, अगर सेम प्राइम फैक्टर का तीन नंबर से एक साथ चूज करना। तो जैसे इसको जब इसका प्राइम फैक्टर लिखोगे तो ये 2 2 2 है ना, 2 2 इंटू 2 फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। ये पूरा नंबर जो है 2744 ऐसे डिनोट कर सकता है। तो क्यूब रूट निकालना है तो एक नंबर जो है उसको तीन का एक पेयर ले लिए, फिर दूसरे का भी तीन का एक पेयर ले लिए। तो ये 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब है। और जब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और इंटू 7 बाहर आ जाएगा, तो 14 बच जाएगा। उसके बाद बाई, इसमें पूछा है बाई व्हाट लिस्ट नंबर, बाई व्हाट लिस्ट नंबर फॉर 3 टू बी मल्टीप्लाई टू ऑफ देन ए नंबर हुईच इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये वाला नंबर है वो कौन मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई हो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए इसको भी आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में पहले डिनोट करोगे। तो जब इसको आप वही काटो, इसको जैसा ऊपर बताया गया है जस्ट 23 क्वेश्चन में, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जब यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा और 2 का इसको मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे आ जाएगा, राइट। फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 ये आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये दोनों तो क्यूब के फॉर्म में हो जाएंगे, बट यहाँ पे और यहाँ पे कम है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे एक 2 आ जाना चाहिए और यहाँ पे 5 और 5 दो बार आना चाहिए। तो 5 स्क्वायर और 2 ये दो चीज़ें आनी चाहिए इस नंबर में, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, तो मतलब 25 इंटू 2 मतलब 50। तो 50 अगर 50 से इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। तो ये
ये वाला चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है इस बुक का। अभी चैप्टर नंबर 6 एवरेज नंबर पे है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।